एवरीवन, हमारे हिंदी विषय में इकाई नंबर 4 इसमें हमने अलग अलग देश के अलग अलग नियम के बारे में वहीं तक हमने अभ्यास किया था। देश के नाम संदेश में जो ईमेल के माध्यम से अब्दुल कलाम जी ने हमारे तक जो बात पहुंचाई है, वह बात यहाँ पर अलग अलग देश में जो नियम हैं स्वच्छता के संबंधित, इस जगह पर नारियल नहीं उछालना, इस जगह पर ऐसे गंदगी नहीं करना, अलग अलग जो नियम दिया गया है उसके बारे में हमने अभ्यास किया था। अब्दुल कलाम जी ऐसा कहते हैं कि हम भारतीय लोग कैसे हैं, जिस देश में जाते हैं उस देश का नियम का, जिस देश में हम चाहते हैं उसी देश के नियम का अच्छी तरह से हम पालन करते हैं। पर हम भारतवासी भारत में रहते हैं, फिर भी हमारे देश के नियम का पालन हम नहीं करते। इसलिए हम जो भी हमें तकलीफ होती है वह तकलीफ हम सरकार पर कर देते हैं कि सरकार ऐसा काम नहीं करती है, नगर पालिका ऐसा करती है, स्वच्छता नहीं रखती है। भले ही हम सरकार नहीं करती तो कोई बात नहीं, पर वह कचरा जो है नगर पालिका कचरा नहीं उठाती तो कोई बात नहीं, पर वहाँ पर कचरा फेंकने का काम किया किसने? हमने। तो हम वहाँ पर फेंके नहीं तो कचरा लेने की कि उठाने की कोई दिक्कत ही नहीं आती, कोई प्रश्न ही नहीं आता। इसलिए कलाम जी ऐसा कहते हैं कि हमारी भी देश के लिए कुछ न कुछ जिम्मेदारी होती है और हम जो वह जिम्मेदारी हमारी फर्ज समझकर जिम्मेदारी को पूर्ण करते हैं तो हमें किसी के साथ कभी कोई प्रश्न नहीं रहता। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त यानी कि मुंबई नगर पालिका के कमिश्नर को क्या कहते हैं? आयुक्त कहते हैं। आयुक्त यानी कि कमिश्नर। मुंबई के पूर्व महानगर पालिका के कमिश्नर तिनाईकर के हवाले से कहा, तिनाईकर के हवाले से कहा, क्या कहा कि अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को दोष मढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है कि अमीर लोग यानी कि पैसेवर लोग अपने कुत्ते को लेकर वहाँ तहाँ जहाँ तहाँ घूमने निकलते हैं। सुबह में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी और बड़े बड़े गांवों में, शहर में भी हम देखते हैं। मुंबई जैसे शहर में तो कई ज़्यादातर लोग अपने अपने कुत्ते को लेकर निकल पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर महानगर पालिका के कमिश्नर क्या कहते हैं कि मुंबई में क्या होता है कि अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों यानी कि रास्ते पर घूमने निकलते हैं और जहाँ तहाँ यानी कि अलग अलग जगह पर जहाँ तहाँ गंदगी करते हैं। कुत्ता जिस जगह पर ले जाता है मालिक, वहीं पर जहाँ तहाँ वह गंदगी कर लेता है, गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग उसका कुत्ता जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर करता है, फिर वही लोग, कौन लोग कि जो लोग कुत्ते को लेकर जहाँ तहाँ घूमते फिरते, वही लोग क्या करते हैं, वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को दोष मढ़ते हैं। यानी कि वो नगर पालिका को क्या कहते हैं? दोष मढ़ना यानी कि उसको कहना कि आप यहाँ पर गंदगी नहीं उठाते, यहाँ पर तो गंदगी पड़ी है, यहाँ पर ऐसा पड़ा है। वह प्रशासन को दोष मढ़ना यानी कि वह इल्जाम लगाते कि आपने यहाँ पर गंदगी जो पड़ी है वह ली नहीं है, यानी कि दोष मढ़ना। तो क्या दोष मढ़ना यानी कि क्या करना? आरोप लगाना।
आरोप लगाना, इल्जाम लगाना, वो ऐसा कहते हैं कि प्रशासन ऐसा काम नहीं करते, यानी कि नगर पालिका ऐसा काम नहीं करती। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा लेके उसके पीछे चला जाएगा। उम्मीद यानी कि आशा, उम्मीद यानी कि आशा। क्या ऐसी आशा रखते हैं प्रशासन के लिए, यानी कि कार्यालय के लिए? वह ऐसी आशा रखते हैं कि उनका कुत्ता हाजत करने के लिए जाए तो उसके पीछे पीछे वह कटोरा लेकर चले, कि उसका कुत्ता जहाँ तहाँ गंदगी न करे, कटोरे में गंदगी करे। हाजत यानी कि मल विसर्जन, इससे क्या कहा जाता है? हाजत कहा जाता है। उम्मीद यानी कि आशा। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब बाहर निकले तो उसके अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? कि कुत्ता को हाजत लगेगी यानी कि मल विसर्जन करना हो उसको, तो उसके पीछे कोई कटोरा लेकर थोड़ा चले। क्या ऐसी आशा रखते होंगे वह लोग? राष्ट्रपति ने मिसाइल दी कि अमेरिका और जापान, राष्ट्रपति ने मिसाइल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। मिसाइल दी यानी कि उदाहरण दिया। राष्ट्रपति ने क्या उदाहरण दिया कि अमेरिका और जापान में क्या है कि जिस कुत्ते ने मल विसर्जन किया हो वह मल विसर्जन उसके मालिक को ही उसकी गंदगी को साफ करना पड़ता है। यहाँ हम प्रशासन का दोष देते हैं, यहाँ हम नगर पालिका, महानगर पालिका के दोष देते हैं कि उसने कार्य करने, ये गंदगी उठाने की कोई नियम नहीं बनाए हैं, ये गंदगी कोई उठाने के लिए नहीं आया है, ऐसा हम कहते। पर यहाँ पर तो अमेरिका और जापान में तो क्या है, जिस कुत्ते ने मल विसर्जन किया हो यानी कि गंदगी की हो, वही मालिक को इस गंदगी को उपाड़ना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। मिसाल यानी कि उदाहरण। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाएंगे। क्या है कि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा तय करते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाएंगे। नाज नजरे उठाना यानी कि खुशामद करना। नाज नजरे नाज नखरे उठाना यानी कि खुशामद करना। बहुत अच्छी बात बताई है कि कलाम ऐसा कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए, सरकार को तय करने के लिए, नक्की करने के लिए हम वोट डालते हैं। तो वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां वही उलट आते हैं, यानी कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो वोट डालने में सब देकर आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाएंगे यानी कि हमारी खुशामद करेंगे। हम वोट डाल के वापस आते हैं तब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी खुशामद यानी कि प्रशंसा करेंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की सहमत तक नहीं उठाएगी। हम क्या सोचते हैं कि हम जब वोट डालने के लिए जाते हैं, वोट डालकर आते हैं, तब हमारे मन में कैसा प्रश्न होता है? हम क्या सोचते हैं कि हमारा हर काम कौन करेगा? सरकार करेगी। कौन करेगा? सरकार करेगी।
हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़े हुए, फर्श यानी कि जमीन पर पड़े हुए, फर्श यानी कि जमीन, जमीन पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की सहमत तक नहीं उठाएंगे। कूड़ेदान यानी कि कचरे का डिब्बा। गुजराती में शू कहवाय? कचरा टोपली। कूड़ेदान यानी कि कचरे का डिब्बा। जहमत यानी कि तकलीफ। जहमत तक नहीं उठाएगी यानी कि तकलीफ भी नहीं उठाएगी। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। इस्तेमाल करना यानी कि उपयोग करना। इस्तेमाल यानी कि उपयोग। कलाम जी कैसा कहते हैं कि हम जब वोट डालने के लिए जाते हैं तब हम ऐसा सोचकर वापस आते हैं कि अब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा सब काम कौन करेगा? सरकार करेगी। जमीन पर पड़े हुए रद्दी कागज जो है वह उठाकर कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएगा। व्यक्ति ऐसा नहीं सोचते कि यहाँ पर जो कागज डाला है वो कागज यहाँ पर हम नहीं डाले बल्कि कूड़ेदान में डाले तो कोई प्रश्न होता नहीं, पर हम तो ऐसा सोचते कि हमने फेंक दिया, अब वह उठाएगा कौन? सरकार उठाएगी। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरा बाथरूम देगी और उन्हें हम ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। क्या? रेलवे में साफ सुथरा बाथरूम है पर हमें उसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी है, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। ज्वलंत यानी कि मुख्य, हमारा मुख्य जो क्या है? प्रश्न है, समस्या है। हमारी मुख्य समस्या क्या है कि हम जिस जगह पर नहीं रद्दी कागज फेंकना चाहिए, यहाँ पर गंदगी नहीं करवानी चाहिए, वही हम करते हैं और वह गंदगी साफ नहीं होती, वह रद्दी कागज कूड़ेदान में नहीं डालते कोई, तो हम प्रशासन पर यानी कि कार्यालयों पर, महानगर पालिका सरकार पर हम दोष मढ़ते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कलाम जी ऐसा कहते हैं कि हमारे समाज की ज्वलंत समस्या क्या है, यानी कि मुख्य हमारी समस्या क्या है? हमारी मुख्य समस्याओं पर भी हमारा ऐसा रवैया है। रवैया यानी कि परवाह, हम ऐसी परवाह नहीं करते, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? हम कूड़ेदान में ही कचरा डाले तो कोई प्रश्न नहीं होता, पर कलाम जी क्या कहते हैं कि हमारी मुख्य समस्या ये है कि वह काम नहीं करता, हम तो करते हैं, हम ऐसा कहते हैं, पर यहाँ पर कचरा डाला, यहाँ पर गंदगी की करते हैं हम, पर दोष किस पर मढ़ते हैं हम? सरकार पर। इसलिए कलाम जी ऐसा कहते हैं कि हमारे सरकार की मुख्य समस्या हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं। क्या करते हैं? दहेज के खिलाफ क्या? दहेज यानी कि कोई लड़की को अपने पापा के घर से जो चीज़ें देती है, सामान देती है, ज़वेरात देता है, वो क्या कहा जाता है? दहेज कहा जाता है। यानी कि लड़की के विवाह के अवसर पर जो चीज़ दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? दहेज किया जाता है। तो हमारी जो मुख्य समस्या आजकल की क्या है
कि हम बैठे बैठे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ यानी कि दहेज के विरुद्ध, खिलाफ यानी कि विरुद्ध, खिलाफ यानी कि विरुद्ध, दहेज के विरुद्ध हम बातें करते, गला फाड़ते, गला फाड़ना यानी कि जोर जोर से बातें करते, पर अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। समाज में किसी बच्ची का जब लग्न होता है, विवाह होता है, तब ऐसा दहेज नहीं लेना चाहिए, ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। पर जब हमारे घर में हम जब बहू लाते हैं तो वह उलट जाती, वो बात ही याद नहीं आती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, ये तो हमारी बहू तो ये न लाई, हमारी बहू तो वह न लाई, हम ऐसा करने के लिए लग जाते हैं और बहाना दिखाइए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाता है, फर्क पड़ना यानी कि अंतर पड़ जाता है। ड्राइंग रूम में जब हम बैठते हैं तब अच्छी अच्छी बातें करती है कि दहेज लेना नहीं चाहिए, ज़वेरात नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए, वैसा नहीं लेना चाहिए, पर वही बात जब हमारे घर पर आती है, जब वही परिस्थिति हमारे घर पर आती है तो उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि अब हमें ले लेना चाहिए, किसी को पता चलेगा हम घर में ले लेंगे तो ऐसी वैसी बात करने लग जाते हैं। शादी में अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब। हम क्या करते हैं, जब हमारे घर पे आते तो कुछ बोलता नहीं, जब हम किसी के घर पर जाकर ऐसी परिस्थितियां देखते हैं तो हम बहाना, पूरी व्यवस्था का बहाना बताते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, बहू तो हमारी बेटी होती है, उसको तो वैसे ही ले आना चाहिए, पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा नहीं लेना चाहिए। पर जब दहेज देखिए पूरी व्यवस्था, बाद में हम क्या कहते हैं, पूरी व्यवस्था ही खराब है, यानी कि व्यवस्था पर डाल देते। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो उससे कौन सा फर्क पड़ता है। जब पहले ऐसा कह दे, किसी के घर पर हम जाते हैं ना तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते, जब वही बात जब हमारे घर पर आती, यानी कि हम जब बहू लेने के लिए जाते हैं तब हम क्या कहते, अरे हमारे बेटे की, अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है, इनसे कितना, कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, इसमें क्या बड़ा अंतर हो जाएगा। ऐसी बात बोलकर हम तो हमारी बहू का दहेज ले लेते हैं। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग जब घर में वो परिस्थिति आती है तो वह प्रेम से ले लेते। तो कलाम जी ऐसा कहते हैं, वो पूछते हैं संदेश के माध्यम से कि हम सभी की जो भी क्रियाएं घटनाएं घटती है, जो भी बातें बनती है, उसमें हम किसी और को दोष देते हैं तो हमारा दोष हमें नहीं दिखाई देता, पर किसी और का दोष देखने के लिए, यानी कि अपना अपना दोष देखने के लिए इस संदेश में इसने वही पूछा है कि इस व्यवस्था को कौन बदलेगा, यह व्यवस्था किसकी। आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के अन्य शहर, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय, समुदाय यानी कि समूह, अन्य समुदाय यानी कि अन्य दूसरा समूह और सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, कतई, कतई यानी कि बिल्कुल। क्या कहते कलाम जी कि इस व्यवस्था को सुधार कौन लाएगा, तो अन्य समुदाय, अन्य शहर, आसपास के, इनके इसमें शामिल कौन है। तो क्या किया, आड़ोसी पाड़ोसी, आसपास के घर, अन्य लोग, अन्य समुदाय, सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, बिल्कुल हम दोनों नहीं हैं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। कवच यानी कि रक्षा करने वाला साधन। कोई ऐसी बात बनती है तब हम क्या करते हैं, हमारे परिवार को हम सुरक्षित, हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में
घेर लेते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं, निहारना यानी कि देखते हैं। जब दूसरे देश को हम देखते हैं और इंतजार करते हैं, इंतजार करना यानी कि राह देखना, इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड में भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, बेरोजगारी यानी कि बेकारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आइए, घर ले जाइए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। सकारात्मक योगदान यानी कि स्वीकृति। बहुत अच्छी बात बताई है कि उसका ताजेतर का उदाहरण क्या है। अब हमारे इस कोरोना परिस्थिति में हमने देखा कि फॉरेन में बहुत पहले अमेरिका में, न्यू जर्सी में, लंदन में जब कोरोना बहुत बढ़ गया तब वहाँ के लोग गांव में वापस आने लगे। पहले उसको गांव अच्छा नहीं लगता था कि तो गांव है, यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं होती, यहाँ नहीं रहना चाहिए, वैसा कुछ भी बोलते थे। पर जब ये परिस्थिति वहाँ पर बहुत बढ़ गई तो सब लोग वापस आने लगे। तो बस कलाम जी ऐसे ही करते हैं। कलाम जी ने ऐसे ही कहा कि जब हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां होती है तो हम कहते हैं भारत देश अच्छा नहीं, भारत देश में व्यवस्था अच्छी नहीं, चलो वहां पर चले जाए। तो वहां अमेरिका जाते तो अमेरिका में कुछ परिस्थिति आई तो हम न्यूयॉर्क चले जाते, न्यूयॉर्क में कुछ परिस्थिति है तो हम इंग्लैंड आ जाते। ऐसी वहां तहां जाकर सब लोग यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कर जाकर सब चले जाते, पर ऐसा कोई सकारात्मक नहीं सोचते, यानी कि व्यवस्था के बारे में सकारात्मकता कोई नहीं सोचता। व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में कोई नहीं सोचता है कि हमारे देश में यह तकलीफ है, इस प्रश्न है, उस प्रश्न को हल करने का, इस प्रश्न को मिटाने के लिए कोई नहीं सोचता, पर उससे भाग जाने के लिए सब सोचते हैं। यानी कि सकारात्मक योगदान के बारे में, स्वीकृति करने के बारे में कोई नहीं सोचता, कोई पॉजिटिव वस्तु नहीं सोचते हैं, पर यहाँ से चले जाने का सब सोचते हैं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? क्या हमने हमारे आत्मा यानी कि हमारी जात को पैसे के लिए गिरवी रख दिया, यानी कि किसी को दे दिया है? अब कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों की झकझोर देते हैं। शेष नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हैं। झकझोरना यानी कि पकड़कर जोर जोर से हिलाते हैं, सबको पकड़कर कहते हैं कि आप जो परिस्थितियां यहाँ पर बीतती हैं, जो परिस्थिति का सब लोग सामना करते हैं, उसको, इस परिस्थिति को मिटाने का काम करो। कोई पॉजिटिवली विचारो। આપણે કંઈ પણ વસ્તુ હોય તો એને આપણે એમ કે આ નથી સારું, નથી સારું, નથી સારું, ત્યાંથી જતા રહેવાની વાત કરીએ, પણ એવું નહીં। ત્યાંથી જવું શું કામ જોઈએ? કેમ જવું પડે? उसमें जो गलती हुई है, उसमें जो भी परिस्थितियां है, उस परिस्थिति को मिटाने की बात करनी चाहिए। इस जगह को छोड़ देने की बात नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी भी बात हो उसको पॉजिटिव विचारना चाहिए। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई यानी कि सचमुच, वाकई यानी कि सचमुच, वास्तव में सचमुच वास्तव में देश से सहमत हैं तो उसे अपने 10 और साथियों को ईमेल भेजिए। कलाम जी ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो भी बात बताई गई वह बात आपको वास्तव में सच्ची लगती है, वास्तव में ये हकीकत लगती कि ना वो बात, वही जीव जो बात यहाँ पर बताई है वो वास्तव में हकीकत है। यहाँ जो संदेश दिया गया है वह वास्तव में सचमुच में यह हकीकत बनती है, तो आप एक काम करिए कि इस ईमेल को 10 और साथियों को ईमेल से बात बताइए और
भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। विद्यार्थी मित्रों, पाठनी अंदर खरेखर ए ज वस्तु समझवानी हती के आपणे जे वस्तु आपणाथी थई शके छे ए आपणे खरेखर करवी जोईए। આપણે એવું નથી કરતા અને આખીર આપણે સરકારનો, નગરપાલિકાનો કોઈકનો વાંક કાઢીએ છીએ કે એ બરોબર નથી કરતા, પણ એવું નહીં. શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે આપણી ફરજ જે છે એને અદા કરવાનું, આપણા ફરજને સમજી અને કાર્ય કરવાનું, અને આપણો દેશ સ્વચ્છ બને, આપણી શેરી સુંદર બને, આપણું ઘર સ્વચ્છ રહે, એ બધી જ આપણા ઘર માટે આપણે જેટલું આપણે વિચારીએ છીએ કે આપણા ઘરમાં ગંદકી ન થવી જોઈએ, એવું જ વિચારીએ આપણી શેરી માટેનું કે આપણી શેરીને આપણે સુંદર રાખીએ. ઘણીવાર એવો પ્રશ્ન બનતો હોય કે આપણે રાખતા પણ બીજા નથી રાખતા, બીજા ન રાખીએ એમનો પ્રશ્ન છે. આપણો એરિયા તો આપણે સારો રાખીએ, આપણું આંગણું તો આપણે સ્વચ્છ રાખીએ. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠમાંથી આપણે ખાસ એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આપણે જે જગ્યા પર રહીએ ત્યાંના નિયમોનું પાલન કરીએ અને આપણાથી શક્ય એટલું એ જગ્યા માટે જે સારું થઈ શકે એવું હોય એ કરીએ. આપણે કોઈના ઉપર કોઈનો વાંક કાઢવો, કોઈના દોષ કાઢવા એવું નહીં કરતા આપણે આપણાથી થઈ શકે એવું આપણી ફરજમાં જે આવતું હોય એને અવશ્યપણે એનું પાલન કરીએ.